अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शाज़ी अली फ्रॉम शाज़ी अली फ़िटनेस। दोस्तों, जब भी हम किसी और की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी अपनी लाइफ में इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएँ। और किसी की स्टोरी देखने के बाद जो है मोस्टली लोग हम उससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि हम भी जो है इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लेके चल सकते हैं। अगर ये लोग इस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम भी जो है लाइफ में इस तरह के प्रॉब्लम शायद फेस कर रहे हों। और इन्होंने किस तरह वो प्रॉब्लम से दूर हट के अपनी लाइफ में चेंजेस किस तरह लाई है, कौन सी डाइट फॉलो की है, किस तरह की रूटीन फॉलो की है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं इस तरह की जर्नी पे। तो आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं आमना, जिन्होंने अपनी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया था और लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट 30 kg का जो है उन्होंने वेट लॉस जर्नी अभी तक अचीव कर चुकी हैं, जिसमें 4 मंथ्स के अंदर 26 kg थ्रू कीटो लूज़ किया और उसके बाद लो कार्ब और मेंटेनेंस डाइट वगैरह करके उन्होंने ऑलमोस्ट 30 kg अपना वेट अब तक लूज़ किया है। तो हमारे साथ मौजूद है आमना। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम शेज़ी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? सबसे मैं पहले तो मैं बिल्कुल ठीक आपसे ये ठाक पूछना हूँ। चाहता हूँ कि मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस क्या होते हैं? ये एक्चुअली दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। आई पर्सनली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मैक्रोस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली ये अभी जो क्वेश्चन हमने मैंने इनसे इसलिए पूछा है कि जब जब भी हम डाइट या इनको जब वो फॉलो कर रहे थे तो जब इनके साथ मैक्रोस की बात होती थी या ये कहीं पे मैक्रोस देख लेती थी तो तब जो है ये परेशान हो जाती थी कि मैक्रोस क्या हैं। तो बिल्कुल बस ऐसे ही इनका होता यही है। होता था कि यार आंखें बंद करके आप मुझे बताओ कि क्या खाना है क्या पीना है वो मुझे बताएं, बिल्कुल मैक्रोस शैक्रोस का मुझे कुछ नहीं पता, ना ही एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सो बिल्कुल। इस वजह से सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यही पूछा उनसे। अच्छा आमना, बिल्कुल ऐसे सबसे ही है, पहले आप और अपने मुझे बारे में आज हमें भी बताएं कि मैक्रोस का आप नहीं क्या पता। करती हैं और शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें अपने बारे में। सो बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम डूइंग एमफिल। और इसके अलावा मैं जॉब भी कर रही हूँ। शैज़ी अली का मुझे पता चला था थ्रू अ फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड। और उनके थ्रू मुझे जब पता चला तो मैंने इनका ग्रुप सबसे पहले ज्वाइन किया, और उसके बाद से फिर मैंने इनसे पर्सनलाइज्ड जो कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स होते हैं वो लेना शुरू कर दिए। तो बस इस तरह से मेरी जो जर्नी है वो इनके साथ स्टार्ट हुई। सही है। और अब तक आपने कितना जो है वेट लॉस जर्नी अचीव की है, यानी कितने मंथ्स में कितना वेट आपने लूज़ किया है? तो ऑलरेडी लोग जानते हैं लेकिन दोबारा जो है वो जान के उनको खुशी होगी। टोटल मैंने 30 kgs रिड्यूस किया है अभी तक, विच इज़ ह्यूज, आई नो दैट। और 26 kgs मैंने इनिशियली कीटो से रिड्यूस किया था, और 4 मंथ्स, फर्स्ट 4 मंथ्स के अंदर मेरा 26 kgs रिड्यूस हुआ था। लेटर ऑन उसके बाद जब मैंने लो कार्ब शुरू किया, एंड अब तक भी मैं लो कार्ब पर ही हूँ। तो लो कार्ब से फिर ये था कि मेरा नेक्स्ट 4 kgs रिड्यूस हुआ, और उसके बाद से ये है कि समटाइम्स कभी 1 kg ऊपर हो जाता है, कभी 1 kg दोबारा से गिर जाता है, फिर कभी ऊपर कभी गिर जाता है। तो अभी मैं मेंटेनेंस के फेस में हूँ। और ये है कि कभी अगर गेन हो भी जाता है 1-2 kgs तो वो फिर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि फिर मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। तो टोटल 30 kgs है अब तक। टोटल 30 kg। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, लाजमी बात है बिफोर आफ्टर पिक्चर भी जो है आप साथ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है इन्होंने अपनी लाइफ जो है, मतलब टोटल जब बंदा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखता है ना तो उसको लगता है कि यार ये कोई और बंदा था पहले, अब जो है कोई और बंदा हो गया। उससे रिलेटेड भी हम बात बिल्कुल। करें कि इनकी लाइफ में किस तरह की चेंजेस आई हैं। अच्छा आमना, इतनी जो है आपने जो अमेजिंग जर्नी माशाल्लाह अचीव की है, इतना जो है अमेजिंग आपने ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने अचीव की है, तो इसको स्टार्ट करने के बाद जो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हमने कीटो स्टार्ट की थी तो कीटो के बारे में कोई भी आपको नॉलेज थी या नहीं थी, या आपको पता था कि किस तरीके से जो है ये इसकी बिहाइंड द साइंस क्या है और किस तरीके से जो है इसका फ़ैट लॉस होता है, या बस आंखें बंद करके आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था? सो बेसिकली जब मैंने कीटो स्टार्ट की थी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो डाइट का ही कुछ नहीं पता था। मतलब आई वॉज, आई थिंक आई वुड बी द ओनली वन कि जिसने जब डाइट शुरू की थी तो उसने डायरेक्टली कीटो से शुरू की। मतलब लोग यूजुअली कुछ डिफरेंट डाइट्स पहले करते हैं अपने आप को यूज टू करने के लिए, डाइट्स के लिए। मैंने डायरेक्ट कीटो से शुरू किया था, और मुझे कीटो का कुछ भी नहीं पता था। मुझे जनरली डाइट का कुछ नहीं पता था कि डाइट्स कैसी होती हैं। तो गेम ऑफ कीटोन्स जो कि हमारा पेज है फेसबुक पे, तो उस पेज के ज़रिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलना शुरू हुई कि कीटो क्या है। और जब मैंने देखा वहाँ पे बड़े मज़े मज़े की चीज़ और क्रीम और इस तरह के खाने लग रहे होते थे, सब पिक्चर्स पोस्ट कर रहे होते हैं, तो मेरा एकदम से बड़ा मूड हुआ कि नहीं, ये डाइट करनी चाहिए, क्योंकि इस पर चीज़ भी थी, क्रीम भी थी। फिर वो कीटो फ्रेंडली केक्स एंड एवरीथिंग सब लोग बेक करके लगा रहे होते थे, तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन।
तो मुझे कीटो के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैंने बड़ा ब्लाइंडली जो है ना वो कीटो को किया। और इनफैक्ट फ्यू ऑफ माय रिलेटिव्स, जब उनको मैंने बताया इनिशियली शुरू की जब मैंने कीटो, और उनको मैंने बताया कि सर मैंने कीटो शुरू की है और उन लोगों ने उससे पहले कुछ डाइट्स की नहीं थी, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे बहुत डीमोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा, कि ये तो कीटो से तो ये होता है वो होता है, और मतलब 100 तरह की बातें। बट देन क्योंकि आई वॉज सो मोटिवेटेड और मैंने सोचा कि अब जो भी होता है ना लेट्स सी, देखी जाएगी, एक दफ़ा बस रिजल्ट आने दो। तो वो फिर मैंने बस बिल्कुल। शुरू कर दी आंखें बंद करके, एंड थैंकफुली और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्चुअली अगर आंखें बंद करके शुरू की भी तो आई न्यू दैट कि बैक एंड पे शेजी भाई थे और मुझे पता था कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो बिकॉज ही इज़ एक्चुअली वेरी मच हेल्पिंग, और जिस तरह से वो मोटिवेट भी करते हैं और इनकरेज करते हैं, तो मुझे पता था कि इफ़ दिस पर्सन इज़ इन द बैक तो डेफिनेटली कुछ गलत नहीं है, तो लेट्स गो अहेड। तो फिर मैंने कीटो शुरू कर दी। दैट्स रियली गुड। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि 26 kg इन 4 मंथ्स, अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि यार इसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, या हमने 4 मंथ्स में इतना अचीव नहीं किया, हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डाइट्स ट्राई कर चुके हैं। तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि जिस तरह आमना ने खुद भी कहा है कि वो बिगिनर थी, बिगिनर मतलब कि उन्होंने कभी कोई इस तरह की अनबन डाइट ट्राई नहीं की थी, डिटॉक्स डाइट, बनाना डाइट, और पता नहीं दुनिया की कौन कौन सी डाइट्स हैं, किस बिल्कुल। किस तरह के अजीब जो है वो नाम है, वो उन्होंने कभी ट्राई नहीं की थी। तो इस तरह के लोग जो बिगिनर होते हैं, जिन्होंने कभी डाइट ट्राई नहीं की होती है, जिन्होंने कभी अपना मेटाबॉलिज्म वो क्या कहते हैं ख़राब नहीं किया होता, तो वो जब कीटो पे आते हैं और अंडर प्रॉपर गाइडेंस, अंडर प्रॉपर मैक्रोज जब वो एक प्लान फॉलो करते हैं ना, तो उनको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है उन लोगों से कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लो कैलोरीज फॉलो कर करके जो है ना अपना मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ख़राब किया होता है। सो दिस इज़ द केस। अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी तक कोई डाइट ट्राई नहीं की है, तो प्लीज़ अपने मेटाबॉलिज्म, अपनी सेहत के साथ जो है आपने नहीं खेलना, अपने मैक्रोस कैलकुलेट करें और प्रॉपरली जो है खाएं। अगर आप हेल्दी खाएंगे, मैक्रोस के अंडर खाएंगे, तो अच्छा खासा खाना हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने नहीं सोचना कि मेरा वेट गेन होगा, आपका वेट गेन कभी भी नहीं होगा अगर आप अपने मैक्रोस को फॉलो करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा एक और क्वेश्चन है जो लोगों को हम वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन ऑलरेडी जो है करते रहते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा ये है कि यार लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जब भी हम कीटो छोड़ देते हैं हमारा वेट सारा गेन हो जाता है, तो इसलिए हम कीटो नहीं कर रहे हैं। तो आमना, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब हमने कीटो से लो कार्ब पे शिफ्ट किया था, तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह का था? आपने वो जो 26-27 kg लूज़ किया था, वो सारे का सारा वापस आ गया, या कहाँ गया वो वेट आपका? वो सारे का सारा वापस अगर आया होता तो वीडियो मेरे साथ कभी रिकॉर्ड ना हो रही होती, आप लोग मुझे कभी ना देख रहे होते स्क्रीन पे। तो डेफिनेटली वापस नहीं आया। अच्छा, मैं खुद इस चीज़ को लेके बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत स्केर्ड थी कि माइट भी सारा का सारा वेट वापस आ जाएगा, क्योंकि कीटो की जो मिथ नंबर 1 है ना, मुझे लगता है वो यही है कि वेट रिड्यूस करते हैं तो वापस से वेट गेन हो जाता है। इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी यही कहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मुझे कीटो छोड़े हुए भी आए गए ऑलमोस्ट 4 5 6 मंथ्स हो चुके हैं, और यू वॉन्ट इवन बिलीव कि मेरा शायद 1 kg हार्डली बढ़ता है, और वो फिर वो भी जिस दिन मैं चीट करती हूँ 1 kg बढ़ जाता है या 2 kg बढ़ जाता है। 2 दिन चीट ना करो, अगेन से कंट्रोल करो, तो वो फिर 1 2 kg जो है ना वो गिर गिर जाता है। तो वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होता, ये मतलब बहुत ही बड़ी मिथ है कीटो को लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मेंटेन कर रही हूँ, और मैं मेंटेन भी ऐसे करती हूँ कि ऑन एंड ऑफ चीट्स कर लेती हूँ, लेकिन गेन नहीं हुआ। जी। और शुरू में जिस तरह हमने जब स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, जब हम कीटो से स्विच कर रहे थे, तो 2-3 वीक्स आपका वेट थोड़ा सा 1 to 2 kg 2.5 kg गेन हुआ, जिसके बारे में मैं अक्सर आपको बताता था कि ये वाटर वेट है, वाटर वेट है, ये बिल्कुल। ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ था कि मतलब 1 मंथ के एंड पे जब हम आए थे, तो उल्टा आपने एग्जैक्टली। और रिड्यूस किया था, यानी बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट 2-2.5 kg रिड्यूस किया हुआ था। बिल्कुल लेकिन शुरू में जो वाटर वेट गेन होता है, लाजमी बात है, कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, तो अब कार्ब्स दोबारा खाने लग गए हैं, तो वो वाटर होल्ड करेंगे, वाटर वेट आपका शो होगा। तो वो बिल्कुल। आपका फैट नहीं होता, वाटर वेट होता है। वो आप थोड़ा प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे, बैलेंस डाइट फॉलो करोगे, आप अपने मैक्रोस के अंडर फॉलो करोगे, तो वो भी आपका कुछ दिनों में ड्रॉप हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा आमना, इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर लोग मतलब जब अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके चलते हैं, तो उनकी बिहाइंड कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो आपकी क्या स्टोरी थी, या अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि आपकी लाइफ को इसने किस तरह इम्पैक्ट किया, कि बिफोर जब आप थी तो आपकी लाइफ किस तरह थी, और आफ्टर जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन की तो आपकी लाइफ में किस तरह की चेंजेस आई?
इसका आंसर पहले तो मैं थोड़ा सा सीरियस दूंगी, उसके बाद मैं ज़रूर फ़नी आंसर भी दूंगी एक। तो सबसे पहले तो सीरियस आंसर ये है कि डेफिनेटली जब आप थोड़े से फैट होते हो, हेल्दी होते हो, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में या ओवरऑल सोसाइटी में, वर्ल्ड में जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट हुए हैं कि जब तक लड़की पतली नहीं होगी तो उसका रिश्ता नहीं आएगा, या जब तक यू नो दैट कि जो भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं हमारी सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली डीमोटिवेट तो करती हैं लोगों की बातें बहुत ज़्यादा, रिलेटिव्स की भी और सबकी। लेकिन ये है कि मुझे कभी भी हमेशा से ऐसा नहीं लगा, मैंने किसी की बात को कभी बहुत सीरियसली नहीं लिया था, बिकॉज आई वॉज वेरी मच हैप्पी मैं जो भी थी या जैसी भी दिखती थी। तो वन डे माई फादर एक्चुअली मोटिवेटेड मी एंड ही सेड टू मी कि अगर मुझे तुम नहीं अच्छी लगी तो तुम किसी को कैसे अच्छी लगोगी। तो दैट थिंग एक्चुअली क्लिक मी रियली रियली हार्ड। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि नहीं, अब अगर ये कह सकते हैं मुझे तो आई रियली नीड टू रिड्यूस। तो आई थिंक दैट वॉज माई मोटिवेशन। और आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी कि मैं इस हेल्दी जर्नी की तरफ आई, क्योंकि उससे पहले हम थोड़े से वो एक ओवर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं खुद को कि होते हैं कि नहीं, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ एंड आई एम लुकिंग परफेक्टली फाइन, दुनिया चाहे जो मर्जी कहती रहे। लेकिन वंस जब हम इस जर्नी पे आते हैं, हम रिड्यूस करते हैं, हमें तभी मालूम होता है कि हम खुद के साथ कितना गलत कर रहे होते हैं या कितनी ज्यादती कर रहे होते हैं। फनी इसका एक्सपेक्ट मैं ये ऐड करूंगी कि अब जो इम्पैक्ट है आफ्टर रिड्यूसिंग राइट। वेट, चलिए, इट्स मैं अ गुड अक्सर थिंग कि शेजी आपकी भाई से फैमिली भी ने ये आपको चीज़ सपोर्ट डिस्कस किया कर रही और होती हूँ कि वो सारे लड़के जो मुझे कभी टेक्स्ट नहीं किया करते थे, मुझे अब वो सब मैसेंजर पे मैसेज करते हैं। तो इसका एक फनी इम्पैक्ट और एस्पेक्ट ये भी है और मैं कह रही होती हूँ शेजी भाई को, शेजी भाई ये भी मैसेज कर रहा है, ये मुझे बहन कहता था पर अब ये मुझे मैसेज कर रहा है। तो ये दिस इज द फनी इम्पैक्ट कि अब ऐसा होता है, लोगों की अटेंशन आपकी तरफ डिफरेंट हो जाती है व्हेन यू रिड्यूस वेट। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जितने भी यानी मोस्टली केसेस हम फॉलो करते हैं या यहाँ पर बॉडी को लेके स्पेसिफिकली, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी नहीं बल्कि मोस्टली कंट्रीज जितनी भी हैं वहाँ पे बीइंग फैट को जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। बिल्कुल लेकिन वही जब ट्रांसफॉर्मेशन जब सामने आती है या हम हेल्दी फिट होते हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं लेके ये भी कहूँगा कि ये आजकल की एक रिक्वायरमेंट है जिसको हम झुटला नहीं सकते हैं। अक्सर लोग बिल्कुल आंखें बंद करके अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं और शॉर्टकट्स के चक्कर में जो है वो पड़ते हैं और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, एक हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते हैं। तो जिस तरह आपके केस में आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने, स्पेशली आपके बिल्कुल फादर ने आपको सपोर्ट किया और उन्होंने आपको कहा कि आप जो है इस जर्नी को लेके चलें, सो दैट्स अ गुड थिंग। और हमेशा जो है मैं पेरेंट्स को ही कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को पुश करें, ठीक है, बिल्कुल और उनको जो है हेल्दी जर्नी की तरफ लेके आएँ, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे, आपका घर सपोर्टिव होगा, फैमिली सपोर्टिव होगी, आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव होगा, तो बाहर के आप जितनी भी चीज़ें फेस कर लोगे, इन दी एंड आपने घर पे ही आना है, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी इन रिटर्न जो है। तो आप एक अच्छी जर्नी को जो है वो एब्सोल्युटली। आप परस्यू कर सकते हो और एक इस तरह की जो है आप अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप अचीव कर सकते हो। चलिए बिल्कुल। अमना, थैंक यू सो मच। और एंडिंग नोट्स पे आप हमें ये बता दें कि आप लोगों को जो है वो क्या एक मैसेज देना चाहती हैं अपनी जर्नी के थ्रू, या इन जनरल जो है आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि क्या ये जर्नी मुश्किल है या कौन सी चीज़ है जो है जो उनको पुश कर सकती है, जो उनको भी जो है इस तरह की जर्नी में अचीव करने में उनको हेल्प कर सकती है। तो क्या उनको मैसेज देना चाहें ताकि वो भी मोटिवेटेड हों आपकी तरह इस तरह की जर्नी को अचीव करने में। एट दी एंड मैं जस्ट यही मैसेज दूंगी और यही बात करूंगी कि इट्स जस्ट अ माइंड गेम। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं दैट यू रियली वांट टू रिड्यूस, और जिस दिन आप ये ठान लेते हैं कि आप ये करना चाहते हैं, लिटरली इसमें कोई बहुत बड़ा शाहकार नहीं है कि अगर ये मैं कर सकती हूँ तो आप नहीं कर सकते। आई थिंक एनी बडी कैन डू दिस, नॉट जस्ट मी और नॉट जस्ट मे बी शेजी अली एंड रेस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे ग्रुप में भी हैं और जिनको शेजी भाई पर्सनली भी फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक इट्स जस्ट अ माइंड गेम। आपको जस्ट एक दफ़ा सोचना है कि आई वॉन्ट टू डू दिस। आई थिंक माइंड जो है ना, इट्स वेरी पावरफुल। तो जो भी आप सोचते हैं आप वो कर जाते हैं। और एट दी एंड मैं मैसेज भी यही दूंगी कि प्लीज़ अपनी फिटनेस का ख्याल रखें और कॉन्शियस हों इस चीज़ के लिए लेके, क्योंकि जो बॉडी है इसने सारी ज़िंदगी आपके साथ चलना होता है। ये सिर्फ आज की या कल की बात नहीं है। ऑब्वियसली सोल एंड बॉडी बोथ आर कनेक्टेड। तो जब आप हेल्दी खाएंगे तो डेफिनेटली आपका सोल भी सेटिस्फाई रहेगा और आपकी बॉडी भी जो है वो लॉन्ग रन तक वर्क करेगी। और शेजी भाई के पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्लान ज़रूर लीजिए, बिकॉज मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि व्हाट इज़ कीटो और व्हाट इज़ लो कार्ब या व्हाट आर मैक्रोज। तो मुझे ये सारी बातें बताने वाले सिर्फ यही हैं और यही हैं जिनकी वजह से मेरा 30 kg रिड्यूस हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली हैविंग मी टुडे। इट वाज लवली लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच हमने अपना टाइम देने के लिए। काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि आपकी जर्नी को जो है हम लोगों के सामने लेके आएँ, सो फाइनली जो है हमें आज वो बिल्कुल मौका मिला कि आपकी जर्नी को लोगों के सामने लेके आएँ।
और इस जर्नी से एटलीस्ट कुछ लोगों को भी फ़ायदा हो, कुछ लोग भी जो है अगर मोटिवेट हो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको आपने मोटिवेट किया है अपनी जर्नी के थ्रू, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अब तक जो है ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आपकी जर्नी को देखते हुए। तो उम्मीद है कि जो एक वीडियो का पैगाम था उसको भी देख के लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, और एटलीस्ट अगर कुछ लोग भी जो है एक अपना माइंड सेट बना के इस जर्नी को जो है वो लेके चलेंगे, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आई गेस इस वीडियो का और इस इंटरव्यू का और इस जो है मैसेज का जो है हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू सो Thank मच you. आमना फॉर joining us, and thank you everyone for watching our Fat to Fit transformation story number 3, and इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी जो है इसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपके पास लेके आएंगे टू मेक श्योर दैट यू आर मोटिवेटेड। और जब तक जो है हम एक एक बंदे को फिट नहीं कर लेते हैं तो इसी तरह की जो है हम जर्नीज आप लोग के पास लेके आएंगे। सो दिस इज़ मी शाज़ी अली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह Allah हाफिज़। Hafiz.